स्टूडेंट्स, त्रिनेत्र कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिरोध रेजिस्टेंस। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम प्रतिरोध पढ़ेंगे तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में। स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। पदार्थों का यह एक गुण होता है, स्वाभाविक गुण है, जिसमें क्या करते हैं कि कई सारे पदार्थ जो है वो तो विद्युत धारा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा को सुगमता से बहने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होते हैं तो पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसमें जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करते हैं, विरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। क्या कर रहा है, विद्युत धारा प्रवाह का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, उसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, ओम होता है, और ओम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, आपका ओमेगा, और इसका जो साइन होता है वो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोला जाता है। ठीक है, प्रतिरोध तो ये है, और जो चालक होता है वो इसका क्या होता है, विपरीत होता है। वह पदार्थों में क्या करता है, विद्युत धारा को बहने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब इसमें से एक डेफिनेशन और है आपके सामने कि 1 ओम, 1 ओम किसे कहेंगे। ठीक है, यदि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर, किस पर, विद्युत वाहक बल पर, विद्युत वाहक बल हमने स्टार्टिंग में बताया था, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसे कहेंगे, विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में जो बल काम में आता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यदि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से, चालक मतलब आपका क्या हो गया, आपका यहां पर क्या आ गया, चालक मतलब जिसमें से विद्युत धारा का क्या हो सकता है, प्रवाह संभव है। मतलब जो विद्युत धारा को बहने में क्या प्रदान करता है, सुगमता प्रदान करता है, जिसमें आसानी से विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। जैसे आपका तांबा है, कॉपर जो वायर होता है उसमें विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो किसी चालक में से 1 एम्पियर, कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर, एम्पियर जो प्रतीक होता है, जो मात्रक है एम्पियर, वो विद्युत धारा का है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होता है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, 1 ओम की। अगेन देख लीजिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर, यदि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रतिरोध। अब इसके कुछ नियम है, ये किन किन चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आपका जो प्रतिरोध होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इसमें से 3 कारक हैं कि भाई प्रतिरोध के नियम देख लीजिए, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। पहला जो नियम है इसका, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का क्या हो गया, प्रतिरोध, उसकी लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L, या कई बार आपने देखा होगा समानुपाती की जगह अनुक्रमानुपाती भी हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। यह आ सकता है कि भी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही चीज होती है, अर्थात अगर कोई एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज बढ़ेगी, अगर दूसरी चीज घटती है तो एक चीज ये घट जाएगी। R बढ़ता है, लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आपका घट
जाएगा। ठीक है, तो R समानुपाती किसके हो गया, L के। किसके समानुपाती हो गया, L के। ठीक, दूसरा जो इसका नियम है, प्रतिरोध, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके एरिया पर, उसके क्षेत्रफल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और वो क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब समानुपाती का क्या होता है, उल्टा, जस्ट अपोजिट, विपरीत होता है। तो R किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, 1/a। ए मतलब आपका यहाँ पर क्या है, एरिया, और यहाँ पर जो L हमने लिया था वो क्या है, आपकी लंबाई। क्या है, लंबाई। L तो होगी आपकी लंबाई और A आपका क्या हो गया, एरिया। ठीक है, तो R व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, 1/a के। आप या तो इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इस चीज को। तीसरा जो नियम है, पदार्थ की किस्म, टाइप, अर्थात पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी पदार्थ की प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी पर भी क्या करता है, वो निर्भर करता है। R बराबर रो एल अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है। ये ज्यादातर आपसे पूछा भी जाता है। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये आपसे क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। प्रतिरोध के नियम में क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए। आर आपका क्या हो गया, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो लिया जाता है या इसका जो मात्रक है वो क्या है, ओम। किसमें मापा जाता है, ओम में। रो है वो है आपकी रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। क्या है, प्रतिरोधकता, जिसको लेते हैं अपन ओम सेमी में। ए बराबर है आपका प्रतिरोधक का कटाक्ष क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो लिया जाता है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। और एल बराबर जो है वो है आपके प्रतिरोध की लंबाई, जो ली जाती है आपकी सेंटीमीटर में। किसमें ली जाती है, सेंटीमीटर में। तो ठीक है, प्रतिरोध के जो 3 नियम हैं, ये तीनों नियम अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। क्या किया जाता है, इनको पूछ लिया जाता है। एग्जाम्स में भी आ जाता है कि प्रतिरोधकता के क्या नियम है, उनके फॉर्मूले क्या है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है R समानुपाती L, मतलब R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध उसकी लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरा आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, एक चीज बढ़ती है दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ती है पहली घट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा जो फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो 3 फॉर्मूले हैं जो प्रतिरोधकता के नियम में क्या है, काम में आते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी, ये हमने प्रतिरोध का आज छोटा सा टॉपिक है जो ले लिया है। नेक्स्ट जो क्लास अपन जो कल करेंगे वो करेंगे अपन चालकता की। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो ओके।